जापना, सुन रहे आप? हमारा सदियों पुराना पुश्तैनी हार जो हमारे परदादा ने हमारी परदादी को दिया, फिर हमारी परदादी ने हमारी दादी सा को दिया, फिर हमारी दादी सा ने हमारी मासा को दिया, फिर हमारी मासा ने सोनार को दिया। हमारा मतलब है कि सोनार को चमक जांचने के लिए दिया, उसके बाद ले लिया। फिर मासा ने वही हार हमें दिया, और जो हार हमारे पास नहीं है। कितनी प्यारी प्यारी बचपन की यादें जुड़ी थी, हमारी नहीं, हमारी चचेरी बहन राधा की और हमारी सहेली शारदा की भी यादें जुड़ी थी। आज वो हार हमारे पास नहीं है, क्योंकि आपके मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के महल से वो चोरी हो गया। आज शाम को जब मासा आएगी तो हम उन्हें कौन सा मुंह दिखाएंगे? देखिए रानी साहब, हमें बेहद अफसोस है आपके हार के खो जाने का, लेकिन हमें ये तो बताइए कि ये सब हुआ कैसे? कल रात को जब हम वार्षिक उत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के बाद जब हमारे कक्ष में पहुंचे, तब थक गए आज तो। हमारा हार, हमारा खानदानी हार कहाँ चला गया? अरे अरे हमारा हार, अरे कहाँ है हमारा हार? नहीं! जहाँपना, आज शाम तक मासा के आने से पहले हमें वो हार चाहिए, किसी भी हालत पे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं। देखिए रानी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बिरबल, आपको हार का पता लगाना होगा, वो भी आज शाम तक। जी जाप। पता लगाएंगे ना? क्या? हार का पता लगाना है, वो भी आज शाम तक? हाँ मित्र तानसेन यहाँ है। हार का पता लगाना तो है मित्र तानसेन, वो भी आज शाम तक, क्योंकि ये रानी साहिबा कहीं नहीं, हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल। लेकिन ये आप करेंगे कैसे मित्र बीरबल? क्या आपको किसी पर कोई शक है? हाँ मित्र तानसेन, शक तो हमें है। जहाँपना, आज तो बड़ा ही शुभ दिन है। कल वार्षिक उत्सव है और हमारी बचपन की सहेली शारदा और हमारी चचेरी बहन राधा हमारे साथ है। आपको क्या बताएं जहाँपना, हमारे परिवार में इतना प्यार है कि हम एक दूसरे की मासा को चाचा सा, हमारा मतलब है चाची सा ना कह के मासा ही बुलाते हैं। यही तो हमारे संयुक्त परिवार का मूल है जहाँपना। बिल्कुल बिल्कुल। खैर वो सब छोड़िए, शारदा ये तो बताओ हमारी साड़ी कैसी लग रही है? वैसे रानी साहिबा, आज आपकी साड़ी कुछ जच नहीं रही। क्यों जी? हाँ, रानी शारदा ने कहा है नहीं जच रही है तो नहीं जच रही है। वैसे शान तो हमारे यहाँ के वार्षिक उत्सव की होती है। हम सारी प्रजा में सोने के सिक्के बंटवाया करते हैं। क्यों जी? हाँ जी, रानी शारदा ने कहा है तो सोने के सिक्के बंटवाते हैं तो बंटवाते हैं। वैसे हम आपको एक बात बताएं, हमारे पास इतने हीरो के हार हैं कि एक हीरे के हार को दोबारा पहनने के लिए 2 साल लग जाते हैं। रानी शारदा ने कहा है 2 साल लग जाते हैं तो 2 साल लग जाते हैं। हाँ, ठीक है, सुन लिया आपने जहाँपना? इतने हीरो के हार है। कोई बात नहीं, आपके पास हीरो के हार होंगे, लेकिन ऐसा हार आपके पास नहीं है शारदा। जहाँपन, आपको पता है बचपन में ना ये हार लेने के लिए हमसे कितनी मिन्नतें मांगी थी इसने। अच्छा?
इन्होंने? हाँ जापना, तो क्या हुआ, लेकिन आज तो हम इस हार को खरीद ही सकते हैं। तो बताइए रानी साहिबा, आप इस हार की क्या कीमत लेना पसंद करेंगी? रानी शारदा ने कहा है कि क्या कीमत है इस हार की, तो बताइए क्या कीमत है इस हार की? माफ कीजिए विभूति जी और रानी शारदा जी, लेकिन ये हार मल्लिका हिंदुस्तान के गले की शोभा बढ़ाने वाला हार है। इसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। मित्र बीरबल, एक बात हमारी समझ में नहीं आती। अगर आपको विभूति नारायण जी पर शक है तो आप उनके कमरे की तलाशी क्यों नहीं लेते? वो इसलिए मित्र तानसेन, हम यहाँ हैं। वो इसलिए मित्र तानसेन क्योंकि राजा विभूति जो है वो झापाना के बहुत ही पुराने मित्र हैं और शारदा जी रानी साहिबा की सहेली है। अगर कहीं हमारा शक गलत निकला तो रिश्तों में कड़वाहट आ सकती। क्या देख रहे हो मित्र बीरबल? ये सुल्तानपुर के बादशाह बरकत अली का पैगाम है जो उनका राजदूत फराक आजम हमारे दरबार में लेकर आए थे। बरकत अली जी चाहते हैं कि दोनों राज्यों में गठबंधन हो। इससे दोनों राज्य मजबूत होंगे और उनकी ताकत दोगुनी हो जाएगी और दोनों मिलकर दुनिया जीत सकते हैं। एकता में बल है। माफ कीजिए फराक आजम जी, हम दिल जीतने में यकीन रखते हैं, दुनिया जीतने में नहीं। आप अपने बादशाह से कह दीजिएगा कि हमें उनके साथ गठबंधन में कोई रुचि नहीं है। खैर, आप इतने दूर से आए हैं तो कुछ जलपान वगैरह कीजिएगा। और हाँ, कल हमारा वार्षिकोत्सव भी हो रहा है शुरू, तो उसका भी आनंद उठाइएगा। मित्र बीरबल, तो क्या आपको फराक आजम पर भी शक है? तो क्या आपको फराक आजम पर भी शक है? शक तो हमें है मित्र तानसेन, लेकिन हमें नहीं लगता कि फराक आजम के पास चोरी करने की कोई वजह है। कुछ तो है बीरबल जो आपकी पकड़ में नहीं आ रहा। हार हार हार, बस हार को ही रोती रहती है। बस कहने के लिए रानी है, एक हार में उसकी जान अटकी हुई है। हाय अल्लाह, आप हमारे ख्यालों में इतने मशगूल रहते हैं कि आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप हमें सहारा दे भी रहे हैं या नहीं। हमें नहीं पता चलता। कभी कभी तो हमारे दिल को दिलासा देने के लिए झूठ बोल दिया कीजिए बीरबल जी। कह दीजिए ना कि आप इश्क अनारकली में गिरफ्तार हो चुके हैं। छोड़िए अनारकली जी। बीरबल जी, जहां आपकी निगाहें हैं वहां देखकर कोई फायदा नहीं। हम तो यूं ही हम कह रहे हैं ना बीरबल जी, आप राधा जी से दूर रहिए। क्यों? अरे, जो अपनी बहन की अपनी बहन नहीं हो सकी वो आपको क्या समझेगी? वो हमें अपनी बहन क्यों समझेगी? आप बात को समझ नहीं रहे। अब कल के ही बात को ले लीजिए। दीदी साहब, हम पूछते हैं, हम भी तो उसी खानदान की बेटी है ना जिस खानदान की आप है। फिर ये पुश्तैनी हार आपको क्यों दिया है? राधा, ये सारी बातें ना आपको हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों से करनी चाहिए। और वैसे भी अगर मासा हमसे कहेंगी ना तो ये हार हम खुशी खुशी आपको दे देंगे। हमें भीख नहीं चाहिए दीदी साहब, हमें अपना हक चाहिए। और मासा क्यों कहेंगी? आप तो मासा की लाडली है ना। और वैसे भी बचपन से सब कुछ आप ही को तो मिला है। सारी खुशियाँ, सारे तोहफों में तरजीह सिर्फ आप ही को तो मिली है। नहीं राधा, ऐसी बात नहीं है। तो रहने दीजिए दीदी साहब, एक ना एक दिन ये हार तो हम आपसे लेकर ही रहेंगे। क्या अनारकली, इतनी जरूरी बात अब तक आपने हमें क्यों नहीं बताई?
हम तो आपको बताने के लिए कब से मरे जा रहे थे, पर आप है कि हमसे मिलते ही नहीं। आज आप हमें फुर्सत से मिले तो हम आपको जाने नहीं देंगे। अब हम चाहे तो भी नहीं जा सकते। हे भगवान, हमें बचा ले। सोचिए जहाँपना, सोचिए। चोर आपके कमरे तक आ जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। कल को कोई इसी तरह आपके कमरे में आकर आप पर हमला भी कर सकता है। क्या कह रहे हैं आप? माफ कीजिए जहाँपना, पर मेरे कहने का अर्थ यह है कि आपके महल की सुरक्षा में कोई ना कोई चूक तो जरूर है। अगर आप हमारे बादशाह बरकत अली जी से हाथ मिलाएंगे तो आपकी और आपके महल की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। जहाँपना की जय। अरे बिरबल आइए, हार का कुछ पता चला? अब तक तो नहीं जहाँपना, पर हमारा यकीन मानिए, हम उस हार के चोर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और आपसे वादा करते हैं कि आज शाम होने से पहले रानी साहबा का वो हार रानी साहबा के पास होगा। शाबाश बिरबल। बात हार की नहीं है, बात है हक की। बात है हक की, सही कहा आपने। बात है हक की और बराबर का हक तो आपको मिलना ही चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि अगर बराबर का हक मिलने के बावजूद हार आपके हिस्से में ना आया तो? हिस्से में हो या ना हो, हार तो हम लेके ही रहेंगे। ले कैसे लेंगे? वो हार किसी को नहीं मिलेगा, तो कैसे ले सकते हैं? हमने तो महारानी साहिबा को कितना समझाया था कि वो हार हमें बेच दीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। रानी शारदा ने कहा था कि हार बेच दो, तो रानी साहिबा को हार बेच देना चाहिए था। पर अब तो वो हार किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि हार तो चोरी हो। बीरबल जी, अगर किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो ना, तो वो चीज आपको जरूर मिल जाती है। कैसे मिल जाएगी? कैसे मिल जाएगी एक ऐसे मुल्क को सुरक्षा जहाँ का मुल्क खुद महफूज नहीं है? हमारे मुल्क की सुरक्षा की चिंता आप मत कीजिए बराक आजम जी, मत कीजिए। हमारे मुल्क की सुरक्षा करने के लिए हम खुद सक्षम हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने बीरबल जी, हम आपकी काबिलियत से वाकिफ हैं। इसीलिए बरकत अली साहब ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गठबंधन के पहले, तो कोई ना उनकी बरकत आप पर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या बात है। क्या बात? रानी साहिबा, आप इतनी उदास क्यों हैं?
चिंता मत कीजिए, आपका हार मिल जाएगा। जहां पना, हम चाहते हैं कि शानदार जश्न का अंत आप हमारे बरकत अली जी के साथ नए गठबंधन से करें, और जिससे इस जश्न में और भी चांद लग जाएं। और वैसे भी हमें लगता है कि अब आपको भी इस गठबंधन की जरूरत है। जहापना की जय। आइए आइए बिरबल, हार का कुछ पता चला? जहापना, हार का तो पता चल ही जाएगा, लेकिन एक और कमाल की बात पता चली जहापना। हार की चोरी हार को पाने के लिए की नहीं गई थी, बल्कि किसी और मकसद से की गई थी। हार की चोरी हार को पाने के लिए की नहीं गई थी, बल्कि किसी और मकसद से की गई थी। और कौन सा मकसद? जब जब इस हार की चोरी के बारे में हमने रानी साहबा के मासा को बताया, तब रानी साहबा के मासा ने हमें एक पैगाम भेजा। जब से ये हार चोरी हुआ था, तब से हम सोच रहे थे कि हिंदुस्तान की महारानी एक हार के चोरी होने पर इतनी चिंतित क्यों है। उसका जवाब हमें उस पैगाम में मिला। रानी साहबा के मासा ने हमें बताया कि उस हार के अंदर एक चाबी छुपी हुई है। एक चाबी रानी साहबा के पुश्तैनी खानदान के जायदाद की। दरअसल जहापना, रानी साहबा के मासा ने यह हार रानी साहबा को दिया, और रानी साहबा के मासा ने वो हार रानी साहबा के मासा को दिया। और पीढ़ी दर पीढ़ी हर महारानी अपनी अगली पीढ़ी अपनी बेटी को इस रहस्य के बारे में बताती और वो हार सौंपती। उस हार के अंदर एक चाबी होती है जो इनके पुश्तैनी खानदान के जायदाद की संदूक की होती है। ये इनका स्त्री धन है जहापना। किसी भी वक्त कोई भी संकट, कोई भी परेशानी आए जहापना, तो रानी साहबा के खानदान की बेटियां इसी स्त्री धन का उपयोग करती है। रानी साहबा की जो परेशानी थी वो हार को लेकर नहीं, बल्कि अपने स्त्री धन को लेकर थी। इस सारे खेल का पर्दा हमारी आंखों पर से तब उठा जब हम एक कमरे में गए। उस कमरे में हमें रानी साहबा के पुश्तैनी जायदाद के संदूक तक पहुंचने का नक्शा मिला। लेकिन ये कमरा किसका था? ये कमरा किसी और का नहीं जहापना, बल्कि आपके खास करीबी मित्र विभूति नारायण जी का था। ये आप क्या कह रहे हैं बिरबल? ऐसा नहीं हो सकता। रानी शारदा ने कहा है, ऐसा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। लेकिन इस काम के लिए हम आपको कड़ी से कड़ी सजा दें, ऐसा तो जरूर हो सकता है। आप तो हर काम के लिए रानी शारदा से आज्ञा लेते हैं, क्या इस काम के लिए भी आपने? जहापना, बस यही एक काम हमने इनकी इजाजत के बिना किया। जब हमारे खानदान की पुश्तैनी जायदाद के बारे में हमें नहीं पता, तो ये राजा विभूति चरण को कैसे पता? बलदेव जी, आपने शायद ठीक से सुना नहीं। हमने कहा कि आपके खानदान की स्त्रियां जो हैं, वो ये पुश्तैनी जायदाद वाली बात सिर्फ अपने घर की बेटियों को बताती थी, और किसी भी हालत में आप बेटी नहीं लगते। देखिए, लेकिन क्या है कि आपकी मासा जो है वो विभूति नारायण जी की मासा की सहेली थी, करीबी सहेली। और जैसे कि करीबी सहेलियों में होता है, आपकी मासा ने ये पुश्तैनी जायदाद वाली बात विभूति नारायण जी के माता जी को बता दी, और विभूति नारायण जी के माता जी ने ये बात विभूति नारायण जी को बता दी, और तब से ये उस खानदानी जायदाद के संदूक तक पहुंचने के नक्शे और उसे खोलने के चाबी के पीछे पड़ गए। बिरबल, लेकिन वो हार कहाँ है? हाँ हाँ, हार कहाँ है? वो हार मिल चुका है रानी साहब। मिल चुका है? कहाँ है वो हार बिरबल? ये रहा। जहापना, देखिए जहापना,
ये है हमारा हार। सुंदर है ना? बहुत सुंदर, लेकिन इसमें चाबी कहाँ है? बता दे। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ, ये ऐसे खोलना होता है और फिर चाबी। लेकिन बीरबल, ये हार चुराया किसने था? झापना वो कोई और नहीं, हमारे महल का दास गुणाराम है। ले आइए उसे। झापना, ये रानी साहिबा के हार की चोरी की गुत्थी उलझती जा रही थी। फिर जब हम रानी साहिबा के मासा का भेजा पैगाम पढ़ रहे थे, यूं छुप कर किसी का पैगाम नहीं पढ़ते। नहीं नहीं बीरबल जी, मैं छुपकर पैगाम नहीं पढ़ रहा था। मैं तो देख रहा था कि इसमें जो मोहर लगी है वो टेढ़ी है। हम सोचने वाली बात यह है जापना कि हमारे महल में रहने वाले, हमारे राज्य में रहने वाले दास गुणाराम को रानी साहिबा के राज्य के शाही मोहर के बारे में इतनी जानकारी कैसे? इसी से हमें इन पर शक हुआ। हमने इनकी कड़ी पूछताछ की तो इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने ही वो नक्शा चुराकर विभूति नारायण जी को दिया था, जो हमें इनके कमरे से मिला। और यही के कहने पर गुणाराम ने रानी साहिबा का हार चुराया। जहांपना, क्षमा कर दीजिए जहांपना, मुझे क्षमा कर दीजिए। जहांपना, मुझे समझ में आ गया कि जिसके पास बीरबल जी जैसा सुरक्षा चक्र हो, उसे किसी गठबंधन के सुरक्षा चक्र की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पर अब इनका क्या किया जाए बीरबल? जहांपना, हम कहते हैं इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्यों जी? अगर रानी साहिबा ने कहा है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तो इन्हें जरूर कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। क्यों जी? हाँ जी।